अमेरिका ने चीन के वैश्विक दबदबे को चुनौती देने के लिए एक नया रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स ट्रेड ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका मुख्य मकसद है चीन पर डिपेंडेंसी कम करना और अमेरिका सहित साझेदार देशों के लिए एक मजबूत, डाइवर्सिफाइड और सुरक्षित सप्लाई चेन तैयार करना। इसमें 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल हुए हैं, जिनमें भारत भी एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, निकल, कोबाल्ट आज की तकनीकी दुनिया की रीढ़ है। ये मिनरल इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वायुसेना के एडवांस सिस्टम और क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। इनकी वजह से आधुनिक इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि चीन ने दशकों में इन संसाधनों के खनन, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में भारी हिस्सा कब्जा कर लिया है, जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन चीन फोकस्ड हो गई। हाल के समय में चीन ने एक्सपोर्ट कंट्रोल और रेगुलेटरी पाबंदियों का इस्तेमाल भी किया, जिससे कई देशों को तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। अब प्रस्तावित ट्रेड ब्लॉक का फोकस है एक ट्रेडिंग जोन और साझा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म तैयार करने पर। इसका टारगेट है कि ब्लॉक में शामिल देशों के बीच जरूरी मिनरल्स के लिए मानक कीमतें और व्यापार नियम तय कर दिए जाएं, जिससे मार्केट में अस्थिरता यानी अनसर्टेनिटी कम हो सके और निवेशकों को लंबे समय के लिए भरोसा मिल सके। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी कहा है कि इस तरह की पहल कंपटीशन को बढ़ावा देगी, चीन के सस्ते सप्लाई दबाव को सीमित करेगी और माइनिंग और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। अब भारत की भागीदारी इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि नई दिल्ली ने हाल के समय में अपने क्रिटिकल मिनरल सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए। राजनयिक और व्यापार समझौतों के जरिए भारत ने ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश भी तेज की। विदेश मंत्री ने मीटिंग में कहा कि संयुक्त प्रयासों से ही अत्यधिक संसाधन संकेंद्रण के जोखिम को कम किया जा सकता है और सभी देशों की आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों को संतुलित किया जा सकता है। चीन ने इस पहल की आलोचना करते हुए कहा कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित और स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा और किसी भी ट्रेड ब्लॉक को राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि इस तरह की रणनीति ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबिलिटी और कंपटीशन सुनिश्चित करेगी और चीन के एक तरफा प्रभुत्व को यानी मोनोपोली को एक बैलेंस पर लेकर आएगी। ये योजना सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं बल्कि एक व्यापक आर्थिक और रणनीतिक क्लैश की नींव डाल रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और भविष्य उन्मुख इंडस्ट्रीज शामिल है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन क्या इसका जवाब देगा या इंडिया और यूएसए मिल करके चीन की नींद उड़ा देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।